नमस्कार। आज हम बात करेंगे, आज का दिन सिर्फ एक बार है। आज का दिन आपकी ज़िंदगी में सिर्फ एक बार है। जी भर के इसे जी लो। आज का दिन आपकी ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं आएगा। आप जी भर के आज के दिन को जी लो, आनंद मनाओ, हँसो, गाओ। ये अनमोल वक़्त है आज का। ये आपकी ज़िंदगी में दोबारा कभी नहीं आएगा। जी भर के आज के दिन को जी लो। ये सोच के रखो, आज का दिन, ये वक्त जो गया, ये कभी नहीं आएगा। इसीलिए इसे जी भर के जी लो, गाओ, नाचो, मौज करो और अपनी मस्ती, अपने आनंद में रहो, अच्छी कर्म करो। संबंध तो ईश्वर की देन है, बस निभाने में, रीति रिवाज में थोड़ा फ़र्क है। कोई संबंधों को प्यार से निभाता है और कोई स्वार्थ से निभाता है। जो प्यार से निभाता है वो खुद भी आनंद में रहता है और दूसरों को भी आनंद में रखता है। जो स्वार्थ से निभाता है वो खुद भी परेशान रहता है, खुद भी दुखी रहता है और दूसरों को भी दुखी रखता है। इसलिए संबंधों को हमेशा प्यार से निभाना चाहिए। स्वार्थ से निभाने वाला व्यक्ति हमेशा दुखी ही रहता है। स्पष्ट बोल देने वाला व्यक्ति इंजेक्शन की तरह होता है, चुभता ज़रूर है लेकिन बाद में उससे बहुत फ़ायदा होता है। खाना खाना जो भी हम खाते हैं, एक आध दिन में 24-28 घंटे में शरीर से बाहर ना निकले तो शरीर रोगी हो जाएगा। ऐसे ही जो पानी हम पीते हैं 2-4 घंटे में शरीर से बाहर ना निकले तो शरीर बीमार हो जाएगा। सांस जो हम लेते हैं, यदि वो कुछ सेकंड में शरीर से बाहर नहीं निकले तो हम मर जाएंगे। ऐसे ही हमारे आसपास भी जो लोग घृणा, ईर्ष्या, द्वेष सब करते रहते हैं, हमारे साथ बुरा व्यवहार करते रहते हैं, उनको भी ज्ञान और ध्यान से यदि हम शरीर से बाहर ना निकालते रहें, उसको हम बाहर ना निकालते रहें तो हमारा दिल ख़राब हो जाएगा और इंसान मानसिक रोगी हो जाएगा। इसलिए इंसान को समय समय पर ज्ञान और ध्यान से अपने आसपास जो भी ईर्ष्या द्वेष कर रहे हैं उन सबको बाहर निकालते रहना चाहिए, वरना इंसान मानसिक रोगी हो जाएगा। एक बार एक संत थे, वो बहुत अच्छा ज्ञान देते थे और उनके पास बहुत सारे लोग ज्ञान सुनने आते थे। उनका एक शिष्य बड़ा प्रिय था, वो ज्ञान को बड़े ध्यान से सुनता था और कई सालों से आ रहा था, लेकिन ना तो वो ज्ञान में उतर पा रहा था, ना ध्यान में उतर पा रहा था। तो वो बड़ा परेशान हो रहा था और उसे लगा मुझे गुरुजी से इस बारे में बात करनी चाहिए कि मैं ध्यान में क्यों नहीं उतर पा रहा हूँ, कमी कहाँ है, मैं गुरु की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर पा रहा हूँ। तो ऐसे ही वो ध्यान करते हुए गुरुजी के पास गया और बोला, गुरुजी मेरी पूरी ज़िंदगी निकले जा रही है, मैं 50 के आसपास होने को जा रहा हूँ, मैं पिछले 25-30 साल से तुम्हारे पास आ रहा हूँ, लेकिन ना मुझे ज्ञान प्राप्त हो रहा है ना ध्यान प्राप्त हो रहा है, क्या कमी है मुझे बताइए। गुरुजी बोले, बेटा, गुरुजी ने पहले उसके ऊपर हाथ फेरा, पानी पिलाया, फिर बोले, बेटा अभी तुम्हें 2 साल और लगेंगे, 2 साल का इंतज़ार और करो, तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। वो व्यक्ति बोला, ठीक है। गुरुजी बोले, अभी रुको, मैं अंदर से कुछ लाता हूँ। गुरुजी अंदर गए और गुरुजी ने उसको एक मुट्ठी, एक पोटली में बीज लाए और उस व्यक्ति को दिया, शिष्य को दिया और बोले, जब 3 दिन लगातार बारिश हो तब इन बीजों को अपने खेत में डालना और 1 साल से पहले मेरे पास मत आना। जब पूरा 1 साल हो जाए तब तुम मेरे पास आना और मैं बताऊँगा। तो वो व्यक्ति अपने घर गया, खेत में बीज डालने का इंतज़ार करता रहा और बारिश का भी इंतज़ार करता। बारिश कभी 1 घंटे होती, कभी 2 घंटे होती। जैसे ही बारिश होती, बादल बनते, वो व्यक्ति बड़ा खुश हो जाता कि बीज डालने का वक्त आ गया। लेकिन 2 घंटे बाद, 1 घंटे बाद बारिश जब बंद हो जाती, वो व्यक्ति फिर उदास हो जाता कि अब मैं क्या करूं। फिर बारिश होती, कुछ समय के बाद 2-4-8 दिन का, फिर 1 दिन बारिश होती, व्यक्ति बड़ा पूरा दिन खुश होता रहता। फिर बारिश बंद हो जाती, फिर उदास होता। फिर कभी 2 दिन बारिश होती, बंद हो जाती, वो व्यक्ति फिर उदास होता। एक दिन बहुत तेज़ काले बादल आए, बहुत तेज़, लगातार 3 दिन बारिश हुई। वो व्यक्ति एकदम प्रसन्न हो गया और उस व्यक्ति ने बीज अपने खेतों में लगा दिए। खेतों में डालने के कुछ ही दिन बीते थे कि बहुत बड़े बड़े पेड़ हो गए, उसमें बहुत बड़े सुंदर सुंदर फूल आए। उन फूलों की सुगंध इतनी अच्छी थी कि बहुत सारी मधुमक्खियाँ आने लगीं, बहुत सारे भंवरे आने लगे और किलोमीटर दूर तक उन फूलों की सुगंध फैलने लगी। दूर दूर से लोग आते उन सुगंधों को देखने, उस फूलों को खरीदने के लिए कोई भी कीमत देने को तैयार रहते कि हमें
ये फूल मिल जाएँ। और वो व्यक्ति उन फूलों को बेचता और बहुत पैसा, उसको इतना पैसा मिल गया 1 आध महीने में कि उसने बगल का बंगला भी खरीद लिया। लेकिन थोड़े दिन के बाद जब बहुत तेज़ धूप आई तो फिर फूल मुरझा गए और उसका बगीचा फिर सूख गया और लोगों का आना बंद हो गया। वो व्यक्ति अंदर से बड़ा व्याकुल हो रहा था कि मैं गुरुजी के जाकर सारी घटना बताऊं, पर आदेश था कि 1 साल से पहले तुम मेरे पास नहीं आओगे। 1 साल बीता और 1 साल के बाद वो गुरुजी के पास गए। वो बड़ा व्याकुल हो रहा था कि मैं गुरुजी को सब बताऊं। वो गुरुजी के पास जाते ही गुरुजी ने उसे शांत कर दिया और दूसरी पोटली लाए और उस व्यक्ति को दे दी और बोले, 3 दिन बारिश हो तब तुम इस बीज को अपने खेतों में डाल देना। वो व्यक्ति चला गया और 3 दिन वैसे ही हुआ, कभी 1 दिन बारिश होती, कभी 1 घंटे। फिर जब 3 दिन बारिश हुई तब उस व्यक्ति ने उन बीजों को अपने खेतों में डाल दिया। कुछ समय ही बीता था कि बड़े बड़े पेड़ हो गए और सारे खेत उसके मिर्चों से भर गए। मिर्चों की घास इतनी ज़्यादा हो गई थी कि उसका खुद का जीना मुश्किल हो गया। आसपास के लोग उसको कोसने लगे, गालियां देने लगे, किलोमीटर दूर तक घास उड़ने लगी, क्योंकि उसने मिर्चों को, लोग उसे गाली देते कि इतनी अकल नहीं है कि मिर्चों को तोड़े और बाज़ार में बेच आए। तोड़ नहीं रहा है तो मिर्च फिर से पक के फिर नीचे ज़मीन में गिर रही है, खेत में गिरी और उससे फिर मिर्च उत्पन्न हो रही हैं और घास दूर दूर तक जा रही है। लोग उसे बहुत ही ज़्यादा कोसने लगे, लेकिन वो कुछ नहीं, वो खुद भी मुंह पे कपड़ा बांधे बैठा रहता। फिर 1 साल हुआ और फिर गुरुजी के पास गया और बोला, गुरुजी को सारी बातें बताई। गुरुजी को तो खैर सारी चीज़ें पहले से ही पता थी। तब गुरुजी बोले, बेटा तुम्हें कुछ समझ आया? बोला, नहीं। बोले, अब तुम सुनो, ये जो तुम कहते हो कि मैं 20 साल से यहाँ आ रहा हूँ, मैं 25 साल से आ रहा हूँ, तुम्हें पता है तुम कौन हो? तुम्हें पता है तुम कैसे पैदा हुए? पैदा होना तुमने स्वीकारा था, अपने माता पिता तुमने बनाए थे। पेट में तुम कैसे बने ये तुमने सोचा था। तुम्हारी ये जो हड्डी मांस मज्जा है ये तुम बना रहे हो। खाना जो तुम खा रहे हो ये तुम्हें कौन देता था जब तुम्हें तो दूध तक पीना नहीं आता था। स्तन भी तुम्हारे मुंह में डालना पड़ता था तब तुमने दूध पिया। ये जो नाम तुम कह रहे हो ये नाम तुमको किसने दिया? बोला, पता नहीं, लोग मुझे इस नाम से पुकारने लगे तो मैंने इस नाम को सोचा ये मेरा है। और माता पिता? बोले, सब लोगों ने बताया कि ये तुम्हारे माता पिता हैं तो मैंने मान लिया। बोले, इसका मतलब तुम्हें नहीं पता कि ये तुम्हारे माता पिता हैं, या ये तुम्हारा नाम भी तुमने नहीं रखा। पेट में तुम कैसे गए तुम्हें पता है? बोले, नहीं, ये भी मुझे नहीं पता। बोले, ये जो पति पत्नी हैं ये तुमने बनाए थे? बोला, नहीं। फिर बोले कि ये जो बीज मैंने दिए तुमने इन बीजों को खेत में डाला, ये बीज तुम्हारे थे? बोला, नहीं। बोले, ये जो बीज जब मिट्टी के अंदर गया, बहुत सारा ऐसा प्रकरण होता है, बीज फूटता है। जो मिट्टी के अंदर बीज फूटा उसके अंदर बहुत सारी क्रिया हुई, वो पेड़ बना, ये तुमने करा। इन फूलों को उगने के लिए जो धूप थी वो तुमने दी, जो 3 दिन बारिश हुई वो तुमने करी। तुम क्या हो? तुम कौन हो? तुम्हें ये भी नहीं पता तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारा हड्डी मांस मज्जा कौन बन रहा है, खाना तुम्हें कौन दे रहा है। जो तुम ये कहते रहते हो ना, मैं यहाँ आया, मैं 20 साल से आ रहा हूँ, मैं 50 साल का हो गया, यही एक जंजीर है जो तुम्हें ज्ञान में और ध्यान में उतरने नहीं दे रही है। गुरुजी बोलते जा रहे थे, बोलते जा रहे थे और व्यक्ति सुन सुनकर अंदर धीरे धीरे उतरता जा रहा था। वो वहीं ध्यान में बैठ गया और महामोक्ष को प्राप्त हुआ। जीवन एक कोरा कागज है, उसमें जो भी हम कर्म करते हैं वो फल हमें ही भुगतना पड़ता है। कैसे? जैसे माना एक तबला रखा है, अब कोई कहे कि तबला बज नहीं रहा है, इसमें ऐसे स्वर नहीं निकल रहे हैं, संगीत नहीं दे रहा है, बजाना पड़ता है, तबले को बजाना पड़ता है। जब हम तबले को बजाते हैं तभी उसमें से स्वर निकलते हैं। ऐसे ही जीवन में जब हम कर्म करते हैं उसी का फल हमको भुगतना पड़ता है। अपनी लालटेन अपने पास रखो, दूसरा कभी भी रास्ता बदल लेगा और तुम फिर अंधेरे में रह जाओगे। इसलिए अपना ज्ञान और ध्यान अपने पास रखो। धन सार्थकता तो दे सकता है पर साधन नहीं बन सकता। इसलिए अपने जीवन को अच्छे कर्मों से सजो, ताकि अच्छे कर्म करो, ताकि आने वाला कल आपका अच्छा हो। आज का दिन आपके पास सिर्फ आज है, इसे जी भर के जी लो। आज का दिन आपकी ज़िंदगी में दोबारा आपको कभी नहीं मिलेगा। इसलिए आज के दिन को पूरा 100% एंजॉय करो, हंसो, गाओ, नाचो और अच्छे कर्म करो। आपका आने वाला टाइम भी अच्छा होता जाएगा। धन्यवाद।